हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, अर्थात गुरुओं का दिन है। उसको भी बहुत सारे गुरुओं ने अपनी कृपा बरसाया है, तब मैं इस काबिल बन पाया हूं कि आप लोगों को पढ़ा सकूं। सो प्लीज बच्चों, आप सभी अपने गुरु को प्रणाम कीजिए ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करवा सके। सो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम आगे चैप्टर नंबर 2 साइंस सब्जेक्ट का क्लास 10 का आगे की टॉपिक देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा टॉपिक, नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस। सो ओके बच्चों, चलिए आगे की ओर डिस्कस करते हैं। सो देख रहे होंगे बच्चों, कल की क्लास में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट की डेफिनेशन देखा था कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस और क्या होता है सॉल्ट। चलो मैं एक बार समरी बता देता हूं। ऐसे ऐसे सब्सटेंस या ऐसी रसायन जो क्या करता है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद में H+ आयन देगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, एसिड। और अगर वो जल में अगर मैं जिसको अगर किसी सब्सटेंस को घोल देता हूँ रसायन को और वो OH- आयन देगा, तो वो क्या होगा बेटा, वो होगा बेस। लेकिन सॉल्ट में ना तो H+ आयन मिलते हैं और ना ही OH- आयन मिलते हैं। मतलब क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं, उदासीन। इट मींस न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज H+ आयन और ना ही OH- मिलता है। सो चलिए देखेंगे सोर्स कौन कौन से होते हैं। ओके बच्चों, सोर्स में कौन कौन सा पढ़ना है, एसिड का सोर्स कौन कौन सा होता है। सो चलिए ट्रिकी अंदाज में अब क्या करते हैं, एसिड बेस का जो एग्जांपल्स है, सोर्स है, उसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं, सब लोग क्या है, फोकस करके सुनना बच्चों। ओके, मैं आपको लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में क्वेश्चन आस्किंग करूंगा। सो प्लीज केयरफुली क्या करेंगे, स्टोरी को सुनेंगे। ओके बच्चों, सो एक क्या रहता बेटा, एक आपके जैसे नन्ना मुन्ना कौन रहता है, स्टूडेंट रहता है। ओके, और वो स्टूडेंट को कहां भेजा जाता है, मार्केट। स्टूडेंट का नाम क्या था पता है, स्टूडेंट का नाम था रविंद्र। रविंद्र को भेजा जाता है कहां, मार्केट। उसके घर में आए होते हैं कौन, मेहमान आए होते हैं। ओके बच्चों, तो मेहमान नवाजी के लिए आप लोग तो जानते ही होंगे, मेहमान नवाजी के लिए क्या करना पड़ता है, अतिथियों का आदर सत्कार करना पड़ता है। इसीलिए उसके मम्मी ने उसको कहां भेजा, मार्केट भेजा। ओके बच्चों, तो मार्केट जाता है कौन, रविंद्र। उसके गांव के पास में ही क्या होता है, गांव से निकलने के थोड़ी दूर में क्या होता है, एक तालाब होता है और उस तालाब में बहुत सारे इमली के पेड़ होते हैं। ओके बच्चों, कौन सा, टैमरिड का क्या होता है, ट्री होता है। ओके बच्चों, अच्छे से सुन रहे हैं ना आप लोग। ओके, सो क्या होता है, वो रेंजर साइकिल से क्या करता है, जाता है कहाँ की ओर, मार्केट्स की ओर। ओके बच्चों, अब वो क्या होता है उसको, ठीक है, विंटर का टाइम, सॉरी बरसात का टाइम था। ओके, रेनी सीजन था, तो वो क्या करता है, बरसात में एक साउंड सुनाई देता है उसको, टर टर की आवाज सुनाई देता है, किसको, रविंद्र को। रविंद्र थोड़ी टाइम के लिए क्या होता है, रुकता है और इमली के पेड़ के नीचे आकर सुनता है कि ये जो आवाज है वो किसका है। तब उसको बड़ा सा मेंढक दिखता है, फ्रॉग दिखता है। ओके, सो फ्रॉग का आवाज निकल रहा था क्या, टर टर। तो इमली के पेड़ के नीचे से वो आवाज सुना और फिर क्या हो गया, नीचे उतर गया, फिर से साइकिल पकड़ा और किधर चला गया, किधर चला गया, मार्केट्स की ओर। ओके बच्चों, रविंद्र कौन से पेड़ के नीचे में आवाज सुना, इस बात का आंसर देना लास्ट में। ओके, अब उसके बाद कहां चला जाता है, मार्केट चला जाता है। सबसे पहले वो कहां जाता है, सब्जी मार्केट जाता है। ओके, और सब्जी मार्केट में क्या लेना चाहता है, वो टमाटो लेना चाहता है। जब एक टमाटो वाले के पास में गया तो उसका टमाटो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। ओके, इतना ज्यादा सुंदर कि रविंद्र खींचा चला गया उसके पास में
और पूछ लिया, क्या पूछा, भैया ये जो टमाटो है वो कहाँ से लेके आए हो। तो जो टमाटो बेचने वाला होता है वो प्यार से बोलता है कि भैया ये टमाटर हम औगजेलिकपुर से लेकर आए हैं। औगजेलिकपुर में सुंदर सुंदर टमाटर की पैदावार होता है और सस्ते दाम पर मिल जाता है। ओके बच्चों, अब वो टमाटो को ले लिया, 1 kg लिया, कितना लिया, 1 kg। ओके, अब उसके बाद चला जाता है वो कहां पास, एप्पल्स खरीदने, कहा, फ्रूट मार्केट में। ओके, जब वो फ्रूट मार्केट में जाता है तो देखता है कि एप्पल्स बहुत ही बैड क्वालिटी का था, उसमें डस्ट लगे हुए थे। जैसे उन्होंने क्या देखा, एप्पल्स देखा कि डस्टी है, मैला है, तो उन्होंने लेने से क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया और वो वहां से चला गया। लेकिन मन में जरूर सोचा कि देखो एप्पल्स कितना ज्यादा मैला मैला सा है। ओके बच्चों, अब उसके बाद में वो कहाँ जाता है, इसके बाद में जाता है वो दुकान जहां पर क्या मिलता है, राशन, अचार। ओके, अचार लेने जाता है कहाँ, दुकान में। तो वहां पर विनेगर, विनेगर का क्या आता है, सेंट आता है, खट्टे वाला सेंट। ओके, सो याद रखिए विनेगर का सेंट कब आया, जब वो अचार लेने जाता है। ओके बच्चों, अब इस तरह से वो कहाँ जाएगा, अब इस तरह से वो कहाँ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, टमाटर तो ले लिया, अमली, अमली के पेड़ के नीचे उन्होंने सुना एप्पल्स मैला था, ये भी ले लिया। ठीक है, और फाइनली लास्ट में क्या होता है, वो घर की ओर रिटर्न आता है तो देखता है कि मम्मी क्या करी है, मम्मी क्या रे, जो नींबू है उसका रस निकाल रहा है, शरबत बना रहा है। ओके बच्चों, तो जब क्या होता है, रविंद्र क्या करता है, शरबत पीता है तो उसको बहुत ज्यादा क्या लगता है, खट्टा लगता है बच्चों। ओके बच्चों, और उसको क्या कहता है वो, है कि नहीं, बहुत ज्यादा खट्टा है। और खट्टा में क्या होते हैं मेरे बच्चों, सिट्रिक एसिड्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, कहानी क्या होता है, खत्म होता है। अब ध्यान से अगर सुने होंगे तो आप, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, सो सबसे पहले रविंद्र कहां पास, कहां पर स्टटर की आवाज सुनाई देता है बच्चों, तो वो सुनाई देता है इमली के पेड़ के नीचे। तो इमली में कौन सा एसिड होगा मेरे बच्चों, टार्टरिक, क्योंकि टर्टर की आवाज कहां पर सुनाई दे रहा था, इमली के पेड़ के नीचे सुनाई दे रहा था। ओके, सो टर्टर का मतलब इमली के पेड़ के नीचे। ओके, तो इमली के पेड़ के नीचे में मेंढक था और मेंढक क्या करता, टर्टर की आवाज सुनाई दिया था। तो हम लोग कह सकते हैं इमली में कौन सा एसिड होता है, टर्टरिक एसिड होता है। उसके बाद में देखिएगा एप्पल्स, एप्पल्स जब लेने जाता है तो कैसा होता है, वो मैला होता है, तो वहां से क्या बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा। ओके, अब उसके बाद में नींबू, नींबू कैसा था, बहुत ज्यादा खट्टी था, खट्टा था। तो जब खट्टा था तो जो इतने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है, ये तो सब लोगों को पता होता है। ओके, नाउ उसके बाद देखो वो जब जाता है कहां पास, अचार लेने जाता है, तो अचार में क्या उसका क्या होता है, उसको विनेगर का सेंट आता है, मतलब एसिटिक अम्ल। ओके, विनेगर का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड भी उसको कहते हैं। और उसको जनरली किस में डाला जाता है, अचार में डाला जाता है, ये एक टाइप का वीक एसिड होता है। ओके बच्चों, अब देखेंगे टमाटो, टमाटो इतना ज्यादा खूबसूरत था, इतना ज्यादा सुंदर था कि वो क्या था, बच्चा रविंद्र उसको रहने गया और क्या पूछ लिया है कि नहीं, कहां से लेके आए हो, तो आंसर में क्या दिया था, ऑक्जेलिकपुर। तो ऑक्जेलिकपुर से क्या बना मेरे बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। ओके, सो लास्ट में क्या होता है बच्चों, मिल्क। और मिल्क कैसे होते हैं बेटा, मिल्क से क्या बनते हैं, कर्ड बनता है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो दूध में क्या होते हैं, खट्टी होती है दूध, और दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं। ओके, क्योंकि इसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं जो बैक्टीरिया का नाम है। ओके मेरे बच्चों, सो इस तरह से फाइनली क्या होता है, जितने भी एसिड्स होते हैं आपके बुक में मेंशन है, मैंने उसको बता दिया है। थोड़ा सा बात कर लेते बेटा बेस के बारे में। नेचुरल सोर्स जो बेस का होता है वो कौन कौन सा होता है, तो बच्चों चुना, चुना पत्थर तो आप लोग जानते ही होंगे,
ओके, आजकल पाउडर फॉर्म पे होते हैं, घर में पुताई के लिए तो लाते होंगे ना, तो उसी चूने की बात कर रहा हूं। उसका बेटा, उसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वो कहां से मिलते हैं बेटा, वो कहां से मिलते हैं, चूना पत्थर खुदाई आप लोग क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, है कि नहीं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो चूने के पत्थर से आपको मिल जाएगा क्या, क्षार मिलेगा। ओके, और उसके बाद में देख रहे हैं आप लोग दो सोडा के नाम है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो जहां भी सोडा आ जाएगा बुक के अंदर, याद रखना क्या होगा, वो बेस होगा, क्षार होगा। ओके, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। ओके, तो जो सोडा होता है वो क्षार का एग्जाम्पल्स है। ओके, याद रखना, अच्छे से पूछ लिया जाता है फॉर्मूला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, किसका है, बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल है। ओके, बेकिंग सोडा मतलब बेकरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती होगी। ओके, ना वॉशिंग सोडा, वॉश करने के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। और ये भी कैसे होते बेटा, नेचर में क्षारीय बेसिक होते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, सोडियम बाई कार्बोनेट इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके मेरे बच्चों, और फाइनली क्या होता है, लास्ट में हम लोग जानते हैं एंटी एसिड मतलब प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल का विरोधी। आ गए बस, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना एंटी। ओके, तो क्या होता है, जो अम्ल को क्या कर सकता है, कम कर सके, ऐसे कुछ मिला दो। आ गई बात समझ में, तो जो अम्लता की मान को कम करे उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एसिड। ओके, तो कौन कर सकता है अम्ल की बैलेंस, अम्ल की मात्रा को कम, ठीक है, तो उसके लिए होते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार को ही क्या बोला जाता है, एंटी एसिड प्रति अम्ल बोला जाता है। ओके बच्चों, याद रखना है कि नहीं, पूछा गया सवाल है, क्या पूछा जाता है, एंटी एसिड किसे कहते हैं। तो बच्चों है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, जो वीक बेस होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एंटी एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके बच्चों, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर आप लिख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होते हैं बेटा, दुर्बल क्षार होते हैं। तो दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हो सकते हैं, एंटी एसिड्स का हो सकता है, दुर्बल क्षार का हो सकता है। सो चलिए बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, पीएच स्केल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस है, अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, रेडिकल्स है, इन तमाम बातों के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो में चर्चा होगी। सो टिल देन बच्चों, अगर आप नए हो तो क्या करना है पता है ना आप लोगों को, ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ समझ में ना आए बच्चों सो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चंस, आपकी क्वेरी का क्या कर सकूं, सॉल्व कर सकूं। सो टिल देन बच्चों, गुड डे।